नमस्कार, मैं हूँ जुया और आप देख रहे हैं BMVM न्यूज। खबर आगरा से है। आगरा महानगर सिटी बसों के परिचालकों ने नई भर्ती को लेकर आंदोलन कर जताया रोष। आगरा फाउंड्री नगर डिपो पर महानगर सिटी बसों के परिचालकों का आंदोलन। फाउंड्री नगर डिपो महानगर बस परिचालकों ने कहा कि नई गाड़ियां मुहैया कराई जाएंगी। 10-12 साल से हम सभी बसों पर अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी भी पूरी नहीं मिल रही है। जबकि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में 10,000 रुपये सिक्योरिटी जमा कर परिचालकों को ड्यूटी मिली थी। बिना किसी जानकारी के ARM द्वारा प्राइवेट कंपनियों को ठेका उठा दिया है और नई भर्ती शुरू कर दी है। बसों की संख्या 30 से 35 रह गई है और सभी गाड़ियां डिपो में खड़ी कर दी गई है। अब सवाल यह उठता है, क्या महानगर सिटी बस परिचालकों को सरकारी तौर पर ही रखा जाएगा या फिर औरों की तरह प्राइवेट ड्यूटी मिलेगी? आखिर क्या होगा महानगर बस परिचालकों का जो 10 से 12 साल तक बसों पर सेवा दी है? अब देखना होगा, क्या ARM व उच्च अधिकारी परिचालकों की ड्यूटी को लेकर गंभीर होंगे या फिर इन्हें प्राइवेट किया जाएगा। BMVM न्यूज के लिए यतेंद्र के साथ जितेंद्र की रिपोर्ट। आज का विषय एक बड़ी गंभीरता के साथ में मैं आप लोगों को प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि जितना भी ये स्टाफ खड़ा हुआ है, ये स्टाफ अपनी स्वेच्छा से नहीं रुका हुआ है। इनको ड्यूटी नहीं मिलती है और यहाँ जो गाड़ियों की संख्या रह गई है आगरा महानगर में, वो 30 से 35 की संख्या रह गई है। सारी गाड़ियाँ ऑप्शन में खड़ी कर दी हैं और ऑप्शन में खड़ी होने के कारण ये जितना भी स्टाफ आता है अपना आकर के बेचारा यहाँ से लौट जाता है। आप क्या चाहते हैं, आपको किस प्रकार ड्यूटी मिलनी चाहिए? हम लोग जो भर्ती हुए थे वो परिवहन निगम में भर्ती हुए थे। हमारी जो सिक्योरिटी जमा हुई थी वो परिवहन निगम में हुई थी। ये जनवरी कितनी हुई थी जमा? 10,000 रुपये जमा हुआ था। जो जनवरी 2009 में आई थी, तब इनका संचालन करने के लिए निगम से भी हमारे कुछ बंधु आए थे, कुछ हमारे चालक भाई भी आए थे। निगम से भेजा गया था इनको संचालन करने के लिए। जिस तर्ज पर जो इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं उनका भी संचालन करने के लिए हम लोगों को ही लिया जाना चाहिए था, पर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। एक एसएस एंटरप्राइजेस कंपनी है, उसको इन्होंने अलाउड किया है। उसको अलाउड करने के साथ साथ हमारे साथ शोषण का कार्य करना शुरू कर दिया। तो हम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि कैसे भी करके हम लोगों को कहाँ रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा। हमारे यहाँ गाड़ियाँ बची नहीं है, हम लोगों का रोज़गार कैसे चलेगा? तो हम लोग इतना भयभीत हैं, सारा स्टाफ इतना भयभीत है कि हमारा रोज़गार अगर छिन गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमारे 15-15 साल कुछ हमारे चालक भाई तो ऐसे हैं जिनका 18 साल हो गया, क्योंकि वो कुछ साल तो निगम में नौकरी कराए, उसके बाद उनको यहाँ भेज दिया गया। और हम अपने अधिकारियों के पास जब जाते हैं तो हमको ये कहा जाता है कि आप तो हमारे अंडरटेकिंग है ही नहीं, आपका तो विभाग ही अलग है। ये कौन से अधिकारी बोलते हैं? हमारे जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, RM साहब ने हम उस दिन गए थे, हमने अपनी पीड़ा को रखा था, तो उन्होंने उस दिन ये कहा था हमसे, कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं मिलता है। तो हमारा जितना भी कर्मचारी है राज्य संयुक्त परिषद के बैनर तले अपना जो भी मांग रख रहा है, जो भी कमिश्नर साहब से हम लोगों ने लेटर दिया है, RM साहब को दिया है, माननीय माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है, माननीय परिवहन मंत्री जी को दिया है, तो सबको हमने अपना राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बैनर तले चल रहा है। सातों महानगर का जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ही लड़ रही है, तो उन्हीं के साथ हैं। और जो भी होगा निर्णय होगा तो सातों महानगरों के लिए बराबर होना चाहिए। आगरा का बिल्कुल भी सौतेला व्यवहार नहीं। आगरा जनम महानगर डिपो का कार्यवाही अध्यक्ष। आज यहाँ पर किस लिए आप लोग? हम सारे कर्मचारियों की समस्या लेके यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग बाग यहाँ पे 10-12 साल से नौकरी कर रहे थे। हमें बताया गया था कि मतलब ये बसों का जो टाइम था वो पूरा हो चुका है, गाड़ी ऑप्शन में थी और मतलब जो हमें नई गाड़ियाँ मुआवजा कराई जाएंगी जिसमें हम ड्यूटी जैसे परस्पर करते रहेंगे। हमारी भर्ती उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के देखते हुए हुई थी। 10-10 हज़ार रुपये सिक्योरिटी के हमारे भरे गए थे, लेकिन अब हमें 15 दिन पहले पता लगाया है कि यहाँ पे कोई इंटरसेप्टर जो पुरानी कंपनी मतलब एसएस एंटरप्राइजेस प्राइवेट कंपनी आई है वो परिचालकों की भर्ती कर रही है। लेकिन हमारे पास 400-450 आदमियों का स्टाफ पहले से ही है और हमारी रोड पे 30-35 गाड़ियाँ हैं। सिर्फ 30-35 गाड़ी बची हुई हैं, बाकी सारी गाड़ी कंडम हो चुकी हैं और वो भी आज रोड पे चल रही है गाड़ी। और हमारे जो 250 से 300 लोग आ गए उन मतलब जो परिचालक और चालक हैं उन्हें ड्यूटी परस्पर नहीं मिल पा रही है। जो आप देख रहे हैं सभी डिपो परिषद में इकट्ठे हुए हैं। इतना मतलब बेरोजगारी होने के बावजूद, लोग वागों को ड्यूटी नहीं मिलने के बावजूद भी ये यहाँ पे प्राइवेट भर्ती कर रहे हैं।
हमें ये बताया जाए ये किसके बेस पे भर्ती हो रही है और हमें ड्यूटी क्यों नहीं मिल रही है। हमें या तो हमें नई गाड़ियाँ दी जाए, अन्यथा जो हमारी गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई हैं उनकी फिटनेस वगैरह बना के या उन पर काम कराया जाए। अगर उनमें काम कराया नहीं जा रहा है, वो ऑप्शन में कटने ये गाड़ी जा रही हैं या कहीं जा रही हैं, तो जो हम निगम में भर्ती हुए हैं हमें निगम में लिया जाए और वहाँ पे ड्यूटी की जाए। हम प्राइवेट मतलब ड्यूटी या नौकरी नहीं करेंगे। हमें 10-10, 12-12 साल हो चुकी हैं समझा पे और अपना परस्पर निगम में सेवा देते हुए। अब अगर कल को हमसे कहा जाएगा कि आप प्राइवेट में जाओगे तो आप बताओ ऐसे कैसे हो सकता है। शिकायत किसी की